जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका नाम है कोशिका। कोशिका इसका इंग्लिश शब्द है सेल। सेल से बना हुआ है ये कोशिका। आइए कोशिका का लैटिन शब्द है जिसका लैटिन नाम सेलुला से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। एक छोटा कमरा सेलुला एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्या? छोटा कमरा। आइए छोटा कमरा के बारे में जानें। इसे साइटो नाम से लिया गया इंग्लिश शब्द इसका साइटो है और इसका अध्ययन करने वाले को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? इसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और इसका सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। कब किया? 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में। उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने कोशिका की खोज किया। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद आता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटन वॉन लीनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। इन्होंने सूक्ष्मजीव जीवित कोशिका की खोज जैसे शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया इत्यादि की सब का खोज जो किया वो किसने किया? सबसे पहले एंटन वॉन लीनहॉक। किसने किया? एंटन वॉन लीनहॉक। उसके बाद आ जाता है हमारा कोशिका का सिद्धांत। क्या? कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्लाइड एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जिसकी जो सबसे छोटा है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका जिसका आकार जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर जो बहुत छोटा इकाई होता है। उसके बाद आता है बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे क्या है? बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जिसका लंबाई 170 mm और चौड़ाई 130 mm होता है। अब बात ये तो हो गया हमारा कोशिका के बारे में, लेकिन मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो मानव में जो स्पर्म होता है जिसको शुक्राणु कहते हैं, मेल में पाए जाने वाले वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। उसी प्रकार जो फीमेल में मानव कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है वो अंडाणु सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मानव में लंबी कोशिका, लंबा और चौड़ा दोनों में कुछ अंतर है। तो लंबा है ना, हमारी लंबाई चौड़ाई अलग होता है। तो यहाँ बात करें मानव में लंबी कोशिकाएं, सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन जो पाया जाता है वो हमारा सबसे लंबी कोशिकाएं होता है। और न्यूरॉन जो होता है वो हमारे जो कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, जैसे हमारा माथा अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, थोड़ा चोट लगा ठीक है, लेकिन अगर जोर से चोट लग जाता है, जब ज्यादा अंदर चला जाता है तो उसका जो कहते हैं विभाजन जो होता है वो नहीं हो पाता है, अपने स्वतः उसका नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे आदमी के प्राण भी जा सकता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है वो विभाजन रहित होता है, न्यूरॉन जो होता है, लेकिन तेज कोशिका विभाजन भी होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग जैसे कण फट जाते हैं तुरंत वो धीरे धीरे मेंटेन कर लेता है। जैसे यकृत, हमारा लीवर जिसको कहते हैं, लीवर को अगर कहीं प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है? अपने विभाजन होकर जुड़ जाता है, ये हो जाता है। तो विभाजन तेज से होता है कहाँ? लीवर में होता है।
अब आइए थोड़ा सा और जाने, थोड़ी सी बात, अगर हमको एक घर बनाना, कोशिका, एक बड़े से बिल्डिंग का इसको बात कर सकते हैं कि एक बड़ा बिल्डिंग बनाए, उसकी सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है, जैसे एक छोटी कोशिका हम लोग ईंट लिए, ईंट को जोड़ जोड़ कर एक दीवार बना दिए। अब दीवार बना कर क्या बना दिए? कमरा बन गया। अब कमरा से सबको, कमरा को मिला देंगे तो एक बड़ा सा क्या बन गया? घर बन गया। तो ये हो गया, ये घर एक बड़ा सा घर है और इसकी छोटी इकाई जो है वो है आपका ईंट। क्या है? ईंट। उसी प्रकार के मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका को, सबसे छोटी अंग कोशिका हो गया। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है और फिर शरीर का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। ये है हमारी कोशिका के बारे में। आइए अब थोड़ा सा बात करें हम कि कोशिका की बात अगर हम इतना कर रहे हैं तो आखिर कोशिका की आकृति क्या है? कौन सी आकृति की हो सकती है? कोशिका की आकृति तो कुछ निश्चित होगा। तो वो कोशिका की आकृति क्या है वो देखिए। कोशिका की आकृति, कोशिका अनेक आकृति की हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही आकृति का होगा। पहला हो सकता है गोलाकार, हो सकता है चौकोर, हो सकता है बहुभुजाकार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अंडाकार भी हो सकता है, अनियमित आकार का, कोई आकार का नहीं हो सकता। जैसे एक बात हम उदाहरण लेते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये मान लेते हैं अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, यूनिमोलिकुलर एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा जो है इसका कोई भी आकार का, किसी भी आकार में बना दीजिए, कोई भी आकार का अमीबा को आप बना दीजिए, वो अमीबा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अमीबा बन जाएगा। तो अमीबा का आकार हम कह सकते हैं कि कोशिका की आकृति जो होता है वो अनियमित का होता है। क्या होता है? अनियमित का। आज हम लोग ये देख रहे हैं